नतीजे आ गए हैं और मुनाफा आया है 2,732 करोड़ रुपए का। अनुमान था 2,583 करोड़ रुपए का। तो अनुमान से तो बेहतर लग रहे हैं मुनाफे के आंकड़े एचयूएल के। देखते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स कैसे रिपोर्ट करती है कंपनी, उस पर नजर रहेगी। आय के फिगर्स का इंतजार है, लेकिन जो प्रॉफिट आया है वो अनुमान से बेहतर जरूर आया है। 2428 रुपए का फिलहाल आप प्राइस देखेंगे। हल्की सी गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें, 4% बढ़ के आने की उम्मीद थी। 15,962 करोड़ रुपए के आंकड़े की उम्मीद है। देखते हैं कि क्या आंकड़ा निकल के आता है रेवेन्यू के फ्रंट पर। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा निश्चित तौर पर हमारे अनुमान से बेहतर है। अनुमान था 2583 करोड़ रुपए का। तो ये ना सिर्फ बढ़ के आया है, बल्कि हमारे अनुमान से भी काफी बेहतर आया है प्रॉफिट के फ्रंट पर एचयूएल। आगे हम देखेंगे कि इनकी रूरल और अर्बन डिमांड को लेकर कमेटी मैनेजमेंट की क्या आती है, किस तरह के डिमांड पैन आउट होते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी कैसे रिपोर्ट करती है। क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा था, शहरी कंजम्पशन में थोड़ा प्रेशर ज्यादा था, धीरे धीरे रिकवरी आ रही थी और रूरल रिकवरी भी आ रही है। शेयर फिलहाल आप देखिए अभी आ गया है हरे निशान में, करीब आधे % के आसपास के गेंस आपको दिखाई देंगे। तो प्रॉफिट का नंबर अच्छा है। मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ, इन नंबर्स पर अभी हम फोकस करेंगे। देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं और आय के फिगर्स पर ही इंतजार है। लेकिन प्रॉफिट के नंबर पर ही हम देखते हैं कि रिएक्शन दिया है एचयूएल के शेयर ने और लाल निशान से हरे निशान में ये लौट आया है। 2452 रुपए का भाव हम देख रहे हैं एचयूएल में। तपन जी, एक बार एचयूएल पर आपकी पहली प्रतिक्रिया और क्या करना चाहिए शेयर में? अभिषेक जी देखो, एक्चुअल से ऐसा वॉल्यूम ग्रोथ का आई थिंक 3 से 4% का एक्चुअली अनुमान था। अब देखते हैं किस तरह से आता है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट काफी अच्छा है। और यहाँ से कमेंट्री भी मैं सुनना चाहूंगा क्या मैनेजमेंट, क्योंकि एक्चुअल नॉर्मली कमेंट्री पे ज्यादा चलता है। और यहाँ से रूरल डिमांड जो एक्सपेक्टेड है कि होपफुली रिकवरी आएगी, तो उस पर मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, कहाँ उनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और अर्बन एफएमसीजी डिमांड है वहां भी वो देखना चाहेंगे, हम लोग देखना चाहिए किस तरह से डिमांड बढ़े, क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों सब डिमांड देखनी चाहिए। प्रीमियमाइजेशन जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उनमें उनका कैसा मार्जिन अपटिक हुआ है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो आया है आई थिंक वो ठीक ठाक ही देख रहा है। लेकिन देखिए एक्चुअल अगर आप देखो बाकी सब एफएमसीजी पैक में लोग काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। उनका ऑलमोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 2 से 4% के आसपास रहा है, जो काफी कम है कंपेयर टू ऑल एफएमसी। और इसलिए 3 साल से ये स्टॉक इतना चला नहीं है। तो आई थिंक इसके वजह से भी अगर ये स्टॉक चलता है, अगर रिजल्ट क्या जाए, आई थिंक वन हैज टू सी कि क्या ये नो मीट 10% 12% आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ होगा। अगर नहीं होता है तो आई थिंक बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है, जैसे मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, जो डबल डिजिट में आपको वॉल्यूम ग्रोथ देते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स स्पाइक आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ दिखेगा तो ही आई थिंक इन स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा मैं एचयूएल। 15,962 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था। तो आय तो स्लाइटली लोअर आया हमारे एक्सपेक्टेशन से, हालांकि बढ़ के आया है। तो आय और मुनाफा दोनों बढ़े हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 2% से बढ़कर 3% रहने की उम्मीद है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह के आते हैं। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। 3,618 करोड़ रुपए का अनुमान था, 3,558 करोड़ रुपए का एबिडा रिपोर्ट किया है। मार्जिन पर भी थोड़ा सा प्रेशर है, 23.5% से घटकर 22.3%, करीब करीब 1.25% के आसपास का अनुमान के मुताबिक। हालांकि मार्जिन के फिगर तो कह सकते हैं कि थोड़े मिक्स्ड हैं, बहुत एक्साइटिंग नहीं, और जहां पर थोड़ी सी कमी आई है कोई ज्यादा कमी नहीं है। मुनाफे का आंकड़ा एचयूएल का अच्छा आया है। बढ़िया है, ठीक है। आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे, स्टॉक में कुछ ज्यादा एक्शन यहाँ से बिल्ड होता है तो। लेकिन इनाज जी,